टेक्नो पोवा 5 प्रो टेक्नो ने अपना नया मिड रेंज स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। अब इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 60,000 के आसपास 8 GB 256 GB वाले वेरिएंट की निकल के आई है। अब ये वाला स्मार्टफोन खुद टेक्नो के टेक्नो कैमन 20 प्रो के मुकाबले में आता है और इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स जीरो 34G स्मार्टफोन भी इसी के कॉम्पिटिशन में है। तीसरा स्मार्टफोन मिलाएं तो रेडमी नोट 12 जो है वो भी तकरीबन इसी प्राइस रेंज में आता है। तो इस वीडियो में टेक्नो पोवा 5 प्रो की जो अच्छी चीजें हैं और जो बुरी चीजें हैं जिनकी वजह से ये वाला स्मार्टफोन शायद आपको परचेज नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताने लगा हूं। अब बाय द वे इन्फिनिक्स जीरो 34G के ऊपर और उसके ऊपर मेरी क्या ओपिनियन है और जो प्राइसेस कम हो रही हैं पाकिस्तान में, उसके बाद आपको कौन से स्मार्टफोन हर प्राइस रेंज पे कंसीडर करने चाहिए, यहाँ पे वो वाली वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो वाली वीडियोस आपने लाजमी तौर पे इस वीडियो के बाद चेकआउट कर लेनी है। पसंद आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी मच। अब पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो टेक्नो पोवा 5 प्रो में बाकी स्मार्टफोन से जो कंपटीशन में आते हैं उनसे अच्छी प्रोवाइड की गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसकी परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट है। अब मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 का एक 5G सपोर्टेड चिपसेट 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है, इस मोबाइल फोन में प्रोवाइड किया गया है और ये वाला प्रोसेसर एंटूटू पे तकरीबन 4,20,000-30,000 के आसपास स्कोर करता है। अब एक तो ये वाहिद स्मार्टफोन है बॉक्स पैक इस प्राइस रेंज में जो 5G की सपोर्ट के साथ आता है, और दूसरा इसका प्रोसेसर भी इस प्राइस रेंज पे जो मीडियाटेक हीलियो G99 आता है या स्नैपड्रैगन 680 आता है उन दोनों से पावरफुल है। उसके अलावा 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज है, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप प्रोवाइड की गई है और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ iOS वर्जन 13 के साथ आता है। तो लेटेस्ट सारी फीचर्स भी सॉफ्टवेयर की मिल जाती हैं, स्टोरेज टाइप भी फास्ट है। तो परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट इस स्मार्टफोन का जो टेक्नो कैमन 20 प्रो है, इन्फिनिक्स जीरो 34G है, उनसे मार्जिनली बेटर है। क्योंकि मीडियाटेक हीलियो G99 की भी बात करते हैं तो वो तकरीबन 3,80,000-90,000 के आसपास स्कोर करता है, काफी पावरफुल है, तकरीबन 20-30,000 के एंटूटू स्कोर का ही डिफरेंस है। कोई ज्यादा टेक्नो पोवा 5 प्रो फास्ट नहीं है उन दोनों स्मार्टफोन से, लेकिन फिर भी अगर ऑन पेपर देखें तो परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में टेक्नो पोवा 5 प्रो को एज जाता है। अब दूसरी चीज जो टेक्नो पोवा 5 प्रो की काफी अमेजिंग है वो इसका बैटरी और चार्जिंग स्पीड का सेक्शन है। अब इस प्राइस रेंज पे ज्यादातर स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब मैंने इन्फिनिक्स जीरो 34G की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वाली वीडियो बनाई थी, यहाँ पे वो वाली वीडियो दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें मैंने बताया था कि वो इस प्राइस रेंज पे सबसे फास्ट चार्जिंग लेके आता है, यानी कि उसमें 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही टेक्नो ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करके उस चीज़ को गलत प्रूव कर दिया है, क्योंकि टेक्नो पोवा 5 प्रो में 68 वाट की काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है और ये वाला चार्जर इस बैटरी को तकरीबन 35-40 मिनट में फुल चार्ज कर देता है, जो कि इस प्राइस रेंज पे कोई भी और स्मार्टफोन इतनी फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड नहीं करता। बाकियों में 33 वाट और 45 वाट की ही चार्जिंग देखने को मिलती है। अब बैटरी लाइफ ये वाला स्मार्टफोन दूसरों से थोड़ी सी कम निकालता है, क्योंकि G99 काफी ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो बैटरी डेफिनेटली ये वाला स्मार्टफोन ज्यादा कंज्यूम करता है। लेकिन वही अच्छी चीज बन जाती है कि जब भी आपकी बैटरी खत्म हो, थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पे लगाएं, 15 मिनट में 50% के आसपास चला जाता है, तो चार्जिंग स्पीड काफी फास्ट है। अब इस स्मार्टफोन का जो तीसरा डिपार्टमेंट बेटर है वो कैमरास के हिसाब से है। अब इसमें बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्रोवाइड किया गया है। अब रेजोल्यूशन की बात नहीं है, लेकिन ये जो सेंसर साइज है 50 मेगापिक्सल का, अब आप कहेंगे कि टेक्नो कैमन 20 प्रो में 64 मेगापिक्सल का है, इन्फिनिक्स जीरो 34 में 108 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसमें जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है वो सोनी का सेंसर है और काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी उन स्मार्टफोन से प्रोवाइड कर देता है। स्पेशली रेडमी नोट 12 4G जो स्मार्टफोन है उससे तो काफ़ी अच्छा कैमरा बैक साइड पे इसमें देखने को मिलता है, चाहे आप दिन की बात करें या लो लाइट की बात करें। बाकी इन्फिनिक्स जीरो 34G 108 मेगापिक्सल की वजह से थोड़ी सी रेजोल्यूशन यानी कि डिटेल्स वगैरह ज़्यादा प्रोवाइड करता है, लेकिन ये वाला कैमरा इसको इसी में रख के देखें, यानी कि टेक्नो पोवा 5 प्रो अगर आप परचेज करते हैं तो कैमरा एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली बाकी टेक्नो के स्मार्टफोन से अच्छा मिल जाएगा। है बैक साइड पे एक ही काम का कैमरा 50 मेगापिक्सल का, साथ AI लेंस है और सामने 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप 2K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और बाकी भी इस प्राइस रेंज पे जो स्मार्टफोन आते हैं सारे ही 2K पे ही मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे भी किसी किस्म का कंप्रोमाइज आपको देखने को नहीं मिलता। अब उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजों की बात करें तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, यानी कि आपको केस भी मिलता है, एयरफोन्स भी मिलते हैं और बॉक्स के अंदर ही 68 वाट का फास्ट चार्जर है। मोबाइल फोन के डिजाइन में काफी यूनिक चीजें की गई हैं, यानी कि बैक साइड पे जो रिंग लाइट का और LEDs का एक पैटर्न प्रोवाइड किया गया है वो इस प्राइस रेंज पे काफी यूनिक है और कोई भी स्मार्टफोन इस तरह का डिजाइन प्रोवाइड नहीं करता। तो प्रॉपर गेमिंग वाइब वाला किसी को फोन लेना है तो ये वाला स्मार्टफोन बैक साइड से प्योर गेमिंग वाइब देता है। उसके अलावा 3.5mm जैक भी है, तो गेमिंग वालों के लिए या म्यूजिक वालों के लिए उस चीज का भी बेनिफिट है। बाकी स्टीरियो स्पीकर
स्पीकर्स यानी कि प्रॉपर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप प्रोवाइड किया गया है, तो साउंड, लाउडनेस, क्लैरिटी सब कुछ काफ़ी अच्छा है। और SD कार्ड की स्लॉट भी प्रोवाइड की गई है, यानी कि आप मजीद स्टोरेज को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन के एक्सपीरियंस में काफ़ी मैटर करती हैं। अब स्मार्टफोन के कॉन्स की बात करते हैं, और वो डेफिनेटली स्मार्टफोन का डिस्प्ले है। इसमें 6.78 इंचेस का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। एक तो आपको सामने चिन और बेजल्स काफ़ी हद तक बड़ी देखने को मिल जाती हैं कंपटीशन के हिसाब से। दूसरा एक IPS डिस्प्ले है, जबकि इसी प्राइस रेंज पे सारे ही स्मार्टफोन, Redmi Note 12 की बात करें, Infinix Zero 30 4G, तो आपको कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। टेक्नो कैमन 20 Pro में भी एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि इस स्मार्टफोन में IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। और डिस्प्ले पे मैक्सिमम ब्राइटनेस 580 निट्स की है, तो 600 निट्स के आसपास ब्राइटनेस भी काफी हद तक धूप में आपको परेशान कर सकती है। तो मुझे इसका जो मेन कॉन लगा है वो इसका डिस्प्ले का डिपार्टमेंट ही है, और ये वाला वो डिपार्टमेंट है जिससे हम रोज इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि डिस्प्ले ही मेन चीज होती है जिसपे हम ज्यादा टाइम गुजारते हैं। तो डिस्प्ले अगर आपको अच्छा इतना नहीं मिल रहा, अगर आप मूवीज वीडियोस काफी ज्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो उस हिसाब से आपको इससे अच्छे डिस्प्ले मिल जाते हैं। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट जैसे चार्जिंग स्पीड इसकी फास्ट है, उसके अलावा परफॉर्मेंस, प्रोसेसर इसका सबसे अच्छा इस प्राइस रेंज पे प्रोवाइड किया गया है। 5G को सपोर्ट करने वाला जो वाहिद मोबाइल फोन है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में फिलहाल 5G के दूर दूर तक चांसेस नहीं हैं। और उसके अलावा बैक साइड वाला जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है वो आर्ग्यूएबली बाकी स्मार्टफोन से किसी हद तक अच्छे कैमरा रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बाकियों के कैमरा किसी काम के नहीं है, बाकी भी रिलेटिव सिनेरियोज में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि अगर आपको डिस्प्ले से लेना देना नहीं है तो बाकी तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स में ये वाला स्मार्टफोन काफी अच्छा उतरता है, डिजाइन यूनिक है और सारी स्पेसिफिकेशंस अच्छी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप Infinix Zero 30 4G परचेज करते हैं या टेक्नो कैमन 20 Pro के साथ जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको परफॉर्मेंस में ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, यानी कि तकरीबन इसी के आसपास ही स्कोर मिलते हैं परफॉर्मेंस में। और 33 वाट या 45 वाट की चार्जिंग भी काफ़ी एनफ रहती है। अब एक चीज़ मैं इसमें मजीद ऐड करना चाहूँगा कि शुरू के दिनों में ये जो टेक्नो इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन आते हैं, जैसे टेक्नो पोवो 5 Pro की ही बात कर लें, तो ये आपको ब्लैक मार्केट से तकरीबन 60,000 का लॉन्च हुआ है, तो 65,000 70,000 का देखने को मिलेगा। तो आपने वो वाला काम नहीं करना, थोड़ा सा वेट कर लें, 1 वीक 2 वीक। इन स्मार्टफोन की प्राइसेस खुद ही नीचे आती हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जो मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, बॉक्स खोलते हैं, उनको पसंद नहीं आता, तो मार्केट से फुल वारंटी में आपको तकरीबन 55,000 के आसपास यही टेक्नो पोवो 5 Pro स्मार्टफोन ही देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर Infinix Zero 30 4G और टेक्नो पोवो 5 Pro में कंफ्यूज्ड हैं, तो मेरी आपको सजेशन ये है कि डिस्प्ले ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और MediaTek Helio G99 और MediaTek Dimensity 6080 में परफॉर्मेंस का उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो उस हिसाब से अगर मुझे पिक करना हो इन दोनों स्मार्टफोन्स में से, तो मैं Infinix Zero 30 4G की तरफ जाऊँगा। लेकिन अगर आपके पास पुराना कोई स्मार्टफोन है, Samsung A52, Redmi Note 10 Pro, इस तरह के स्मार्टफोन्स हैं, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो वाले स्मार्टफोन्स बेच के क्या हमें Infinix Zero 30 4G इस तरह के स्मार्टफोन्स परचेस करने चाहिए, तो वहाँ पे मेरी आपको सीधी सी सजेशन है कि वो वाले स्मार्टफोन्स आपने बेचने नहीं हैं, और इन स्मार्टफोन्स पे उस हिसाब से शिफ्ट नहीं होना। सिर्फ इसलिए शिफ्ट होना है कि अगर आप बिल्कुल नया स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं बॉक्स पैक, तभी इन स्मार्टफोन्स की तरफ आना है। और अगर आप इस प्राइस रेंज में यूज स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ कहीं पे वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, इस प्राइस रेंज में यूज्ड में आपको ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी आपका क्या ख्याल है स्मार्टफोन के बारे में कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।